नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। इन भौतिक प्रदेश के इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम अगला पॉइंट देखने वाले हैं हिमालय प्रदेश। तो देखते हैं, ये भारत के 5 भौतिक प्रदेश हैं। इन भौतिक प्रदेशों में ये भारत के भौतिक प्रदेशों का प्राकृतिक मानचित्र है, ये राजनीतिक मानचित्र हैं जो पिछले क्लासेस में वीडियो में हम देख चुके हैं। अब ये है हमारा ट्रांस हिमालय और इसकी श्रेणियां हम पहले भी देख चुके हैं। तीनों श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। अब उसके बाद में ये 3 श्रेणियां जो हमको देखना है, जिसका नाम है हिमालय पर्वत। ये कहाँ से कहाँ तक है, इसको हम लोग पहले यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद में अलग से एक मैप बनाएंगे और मैप के अंदर शो करेंगे। आप लोग भी मैप हाथ से बनाते जाओगे तो शायद जल्दी बेहतर याद होगा और ज़्यादा याद रहे। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा ये ट्रांस हिमालय हो गया, यहाँ है हिमालय, ये है आपका हिमालय। और हिमालय प्रदेश जो है ये कौन सी 2 नदियों के बीच में है, तो यहाँ देखें हम लोग 2 नदियाँ हैं। एक तो इधर है ब्रह्मपुत्र नदी और इधर है सिंधु नदी। मतलब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। पहला पॉइंट, हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। और यह इसका आकार धनुषाकार रूप में, ये देखिए धनुषाकार रूप में। इसको हम चापाकार रूप में भी बोल सकते हैं, चाप के आकार में है। ऐसा चाप के आकार में क्यों हुआ? क्योंकि ये बताया जाता है कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है ये इस प्रकार से इसको धक्का दे रहा है, और धक्का देने की वजह इसका शेप ऐसा धनुषाकार हुआ है। इसमें इस तरफ की ओर इसका दबाव अधिक है, इस तरफ इसका दबाव कम है। इस रूप में जा रहा है ये ऐसे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे है। ये धनुषाकार रूप में विकसित हुआ है। तो दबाव बल के कारण इसका निर्माण हुआ है, ये तो सब जानते हैं। और यह भी 3 श्रेणियों में निर्मित है, जिसको हम अभी यहाँ पर देखते हैं पॉइंट को। पहला पॉइंट लिखा है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जो कि टर्शियरी युग का पर्वत है। टर्शियरी युग को यहाँ सेनोजोइक महाकल्प कहा जाता है, महाकल्प। और इसे बोलते हैं कल्प, ये टर्शियरी कल्प है। और उसके बाद में एक और है, इसके अंदर भी 5 अलग अलग युग हैं। सेनोजोइक महाकल्प, यही टर्शियरी युग भी है। और इसे एक शब्द और बोला जाता है पर्वतीय युग के रूप में, अल्पाइन पर्वतीय युग। अल्पाइन पर्वतीय युग। अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ था इसी युग में, इसलिए इसका नाम अल्पाइन पर्वतीय युग भी कहा जाता है। तो हिमालय किस युग में निर्मित हुआ, तो या तो सेनोजोइक बोलना है, या ऑप्शन में टर्शियरी होगा, या फिर अल्पाइन होगा। तीनों तो नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि सेनोजोइक महाकल्प उसी को हम टर्शियरी कल्प बोलेंगे और उसी को अल्पाइन पर्वतीय युग कहा जाएगा। इसके अंदर 5 युग हैं, जिसको बोलते हैं PEOMP। POMP ऐसे याद रखने के लिए फार्मूला बना है POMP। P मतलब पेलियोसिन, इयोसिन, ओल्गोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। पेलियोसिन मतलब पहले आया पेलियोसिन, लेकिन इसमें सब जगह सीन लगेगा। ये सेनोजोइक याद रखते हैं, जिसके पीछे सीन लगे वो सेनोजोइक युग के अंतर्गत आने वाले छोटे युग हैं। ये बड़ा महायुग है, महाकल्प है, और उसके अंदर ये ऐसे 5 छोटे छोटे युग आते हैं, जिसमें प्लायोसिन, इयोसिन, ओल्गोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन आता है। पेलियोसिन, इयोसिन, ओल्गोसिन, मायोसिन और
प्लायोसीन आता है। तो अब ये कहाँ कहाँ कौन कौन से युग में हमारे हिमालय पर्वत की कौन कौन सी श्रेणी बनी है, जिसको हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, यह हमारा हिमालय पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? नवीन वलित क्यों बोला? क्योंकि ये अल्पाइन युग में बना है। थोड़ी सी बात यहां पे समझाएंगे। इस दुनिया में 4 पर्वतीय युग हुए हैं। पर्वतीय युग 4 पर्वतीय युग हुए हैं। पहला युग आता है प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद अगला युग आता है कैलिडोनियन युग, कैलिडोनियन युग। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हर्शियन युग, और चौथे नंबर पे आता है अल्पाइन युग। अल्पाइन युग, और इस अल्पाइन युग को ही हम बोलते हैं सेनोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प, और इसी को हम बोलते हैं टर्शियरी युग। इस युग की पूरी एक जियोलॉजिकल स्किल है, जियोलॉजिकल स्केल है। उस स्केल के अकॉर्डिंग इनकी सबकी व्याख्या करते हैं, लेकिन अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे। इसलिए हमें यहां पर केवल इसका नाम याद रखना है, अल्पाइन युग, सेनोजोइक महाकल्प और टर्शियरी युग। इसमें कौन सा पर्वत बना? तो सारे वलित पर्वतों का निर्माण इसी युग में हुआ। पृथ्वी पर अभी जो नवीन वलित पर्वत जितने भी दिखते हैं वो सब अल्पाइन युग में बने। नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत सभी अल्पाइन युग में बने हैं। अल्पाइन युग पर्वतीय युग का नाम है। ये जियोलॉजी के स्केल में एक सेनोजोइक महाकल्प है, और इसी को हम टर्शियरी युग बोलते हैं। इसी टर्शियरी युग या सेनोजोइक युग के अंदर POMP जो अभी बताया मैंने, ये आते हैं। अब POMP में कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है, इसमें 3 श्रेणियां आती हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो इन 3 श्रेणियों में है महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय यदि हम यहां पर देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो कि उत्तर की ओर खिसक रहा था, यहां पे टर्शियरी युग की चट्टानें जो थी, जो टर्शियरी युग में यहाँ महान हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद मध्य हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ, और फिर शिवालिक हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ, और इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत उत्पन्न हुआ। और इसके आगे वाला जो भाग था ये मैदान के रूप में विकसित हुआ। तो सबसे बाद में कौन बना? शिवालिक। उससे पहले कौन बना? मध्य। और उससे पहले कौन बना? महान हिमालय। तो हम इधर दक्षिण से, ये प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा? पहले मैदान आएगा, मैदान के बाद शिवालिक, मध्य हिमालय और महान हिमालय आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम हिमालय का एक मैप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर सारी चीजें शो करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग भी बनाओगे, हाथ पे बनाए हुए चीजें सदैव याद रहेगी। इसलिए प्लीज आप लोग बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। काराकोरम, लश्कर। अब आती है ये हमारा महान हिमालय पर्वत श्रेणी। महान हिमालय पर्वत श्रेणी में यहां पर है नंगा पर्वत, और यहां पर है पर्वत। नामचा बरवा पर्वत या चोटी,
और इधर है नंगा पर्वत। ये है महान हिमालय श्रेणी जो कि सतत है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी इसमें कोई ब्रेक नहीं है, मतलब कटी हुई नहीं है, पूरा सतत है। जहां कहीं पे भी कटी है वहां दर्रे हैं, और जहां दर्रे हैं वहां पर कहीं न कहीं नदियों के द्वारा उस श्रेणी को काटा गया है और उन नदियों ने ही दर्रे का निर्माण किया है। तो महान हिमालय श्रेणी कैसी है? सतत श्रेणी है। और जो महान हिमालय है, महान हिमालय, इसे ही आगे अलग अलग नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय वगैरह। पहले आप मैप बना लेंगे तो ज्यादा बड़ी, बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये यहां पर है कंचनजंगा, यहां पर है माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट 848 मीटर है, जिसको 8850 मीटर भी लिखा जाता है। यहाँ है नंदा देवी, ये है यूके उत्तराखंड में। यहाँ और भी श्रेणियाँ हैं, इसमें एक गौरी शंकर हैं, यही के नाम मैं लिख देता हूं एक साथ, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, उसके बाद है मकालू, मकालू, ये श्रेणियां हैं, गौरी शंकर, मकालू, अन्नपूर्णा। ये गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, मकालू श्रेणियां ये यहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट हैं। तो ये कहाँ पड़ रही है? नेपाल में। इनके नाम भर याद रखना है कि महान हिमालय श्रेणी में इनमें से कौन सी चोटी नहीं है या कौन सी चोटी है। इस प्रकार से सवाल पूछेंगे। कौन से राज्य में है या कौन से देश में है? कंचनजंगा ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, जबकि ये जो श्रेणी देख रही है ये नेपाल में है, महान हिमालय में। नंदा देवी कहाँ है? तो यूके उत्तराखंड में है। और ये नंगा पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में, ये पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। नामचा बरवा कहाँ पड़ता है? तो नामचा बरवा आपका पड़ रहा है चीन में। नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत या चोटी चीन में पड़ता है। एक एक पॉइंट को जो जो भी लिखे हैं वो सारे पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद यह है, एक पूरी श्रेणी ये है, और यहां इस प्रकार से लिखें, जिसमें इसका नाम हो गया, इसका नाम है पीर पंजाल। एक एक पॉइंट को बनाते जाना, आप लोग हाथ से लिखते जाना, याद हो जाएगा। इसका नाम है धौलाधर, धौलाधर। और यहीं पर इस महान हिमालय में एक और छूट गई मेरे से, वो लिख देता हूं, धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ पड़ेगी? ये नेपाल में पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट धौलाधर से आगे चलेंगे तो मसूरी, मसूरी, फिर है नाग टिब्बा, टिब्बा, नाग टिब्बा से आगे ये वाली जो नेपाल में है, इस श्रेणी का नाम है महाभारत, महाभारत श्रेणी। ये मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं सारी सारी, इनके नाम याद रखना है, क्रम से याद रखना है। मेंस में भी यही चीजें एमपीपीएससी में कोई देता है तो उनके लिए मेंस में काम आती है। बाकी सीधी सीधी श्रेणियां सब जगह काम आने वाली, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आती है, तो इसलिए इनको क्रम से याद रखोगे। फिर हैं यहाँ काला पर्वत, ये काला पर्वत,
कहां पर है? भूटान में। काला पर्वत भूटान, यहां आप लिख सकते हैं भूटान, काला पर्वत भूटान में है। इस प्रकार से जो खास श्रेणियां हैं उनके सबके नाम लिखे हैं। पीर पंजाल JNK में पड़ेगी। धौलाधर मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में HP में है। मसूरी UK, नागटिब्बा UK, और महाभारत नेपाल में है, नेपाल, और ये काला पर्वत ये है भूटान में है। इस प्रकार से इन श्रेणियों को याद रखना है। फिर अगली एक श्रेणी और है जिसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसका नाम होगा शिवालिक श्रेणी। ये शिवालिक तो बहुत छोटी छोटी अलग अलग पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। ये वाली श्रेणी है शिवालिक, हिमालय। इसका नाम बताया था महान हिमालय। और इसका नाम था मध्य हिमालय। समय लेकिन एक एक को हाथ से बनाओगे तो याद हो जाएगा। और मैं फिर कहूंगा, आप जिस हाथ से लिखते हैं उससे मत बनाना, दूसरे हाथ से बनाना तो ज़्यादा याद रहेगा। ये प्रैक्टिकली है, साइकोलॉजिकल है, हर प्रकार से तर्क के आधार पर सिद्ध है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। अगला पॉइंट है, ये हो गए श्रेणियां। श्रेणियों में हो गए ये, इसमें मुख्य चोटियां हमने देख ली है। महान हिमालय में चोटियां दिखाई दे रही है। दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से 9 चोटियां, सबसे ऊंची 9 चोटियां इसी में हैं, महान हिमालय में है। और लगभग 9 चोटियां हैं, हम लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन जो खास खास चोटियां उनके सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छे से इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। माउंट एवरेस्ट, ये वाली माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट बनता है कि घाटियां कहां हैं। तो आप देखो, ये महान हिमालय देख रहे होंगे, ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक घाटी है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कश्मीर घाटी। क्या बोलेंगे इसको? कश्मीर घाटी। अब आपसे पूछा जाए कश्मीर घाटी कौन से 2 हिमालय के बीच में है, तो आप बहुत अच्छे से इन दोनों श्रेणियों को देख लोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा ऊपर वाली दो श्रेणियां थी उनके बीच में है। और इसका फिर से एक डायग्राम और बना रहा हूं, ये वाला देखिए, ये है शिवालिक, ये और ये महान, और ये तिब्बत का पठार। तो ये ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय। यहां पर इसका नाम क्या बताया? कश्मीर घाटी। यहां पर घाटियां हैं, मतलब ये कहना है महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कई बड़ी घाटियां हैं। उन घाटियों में पहली घाटी का नाम लिखा है यहां पर, ये कश्मीर हिमालय, सॉरी कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी में ही है आपका श्रीनगर। कौन सा शहर? श्रीनगर। अब बताओ श्रीनगर कौन सी 2 श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो श्रीनगर आपको यहां दिखेगा। तो अब बता सकते हैं श्रीनगर कहां है। और यही पूछा जाए डल झील कहां है, तो श्रीनगर में। तो डल झील कौन सी 2 श्रेणियों के बीच में है या किस घाटी में है? तो घाटी समझ में आ जाएगी, कश्मीर घाटी है। और समझ में आ जाएगी कौन सी श्रेणियों के बीच में है, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। प्रश्न आया हुआ है कि कश्मीर घाटी कौन सी श्रेणियों के मध्य है, तो उसमें ऑप्शन में था महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है।
एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखना है, इसलिए मैंने हाथ से बनाया, नहीं तो मैं भी ऐसा बना बना ही आपके सामने ले आता और वो बहुत ज्यादा आपको याद नहीं होता, इसलिए मैंने हाथ से बनाया है एक एक पॉइंट। ठीक है, एक और घाटी है जिसका नाम है फूलों की घाटी। ये यहां पर दिखाते हैं आपको, कहां पड़ेगी? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। किसके बीच में आएगी? फूलों की घाटी भी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ये फूलों की घाटी, एक एक पॉइंट जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाना आप लोग। फिर एक घाटी और है जिसका नाम है काठमांडू घाटी। ये काठमांडू घाटी यहां पड़ती है। काठमांडू घाटी किसके बीच में पड़ेगी? तो ये भी महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच में है। काठमांडू काठमांडू घाटी। तो ऐसे काठमांडू घाटी कहाँ है ये भी आपको समझ में आ गया, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। मतलब 3 घाटियां हैं इन दोनों महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, 3 घाटियां आपको मिलेगी। इनका नाम आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि मुख्यतः काठमांडू घाटी किसके बीच में है, तो महाभारत रेंज और महान हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच में है। फूलों की घाटी मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ऐसे ही कश्मीर घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय, या फिर बोलेंगे इसका पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। क्लियर? यहां तक की बातें यदि क्लियर हुई हैं तो थोड़ी सी बात और मैं आगे लेके चलता हूं। इसको मैं हटाऊंगा, उसके बाद नया मैप हम लोग फिर से बनाएंगे। क्लियर यहां तक? और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां पर केवल महान हिमालय की बात करने वाले हैं। महान हिमालय को ही हम हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। महान हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय कहते हैं। अब हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं, इसकी डेफिनेशन समझना है। हिमाद्री का मतलब होता है हिम धन इद्री, मतलब हिम का पर्वत। हिम का पर्वत, जिस श्रेणी के ऊपर हिम का जमाव हो उसे हिमाद्री कहा जाएगा। यह महान हिमालय पूरा हिम से ढका हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी इसी श्रेणी में स्थित हैं। अगली बात, इसे वृहद हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय, बड़ा हिमालय, वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं। आंतरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत की ओर से अंदर जाएंगे तो पहले शिवालिक आएगी, फिर मध्य हिमालय आएगा और उसके बाद अंदर जाने के बाद आएगा महान हिमालय, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, अब कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो नंगा पर्वत से लेकर, यहां पे नंगा पर्वत है, यहां से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। जो अभी बताया आप लोगों को, यह पर्वत श्रेणी सतत है। सतत मतलब कंटिन्यूटी में है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, क्रेक नहीं है। जहां कहीं क्रेक है वहां पर मुख्य कारण नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित हुई है। नदियों के द्वारा कई दर्रे बनाए गए हैं, वहीं पर ये कट लगे हैं। और ये दर्रे कौन कौन से हैं तो आगे हम लोग देखेंगे। महान हिमालय की औसत ऊंचाई यदि बात की जाए तो औसत ऊंचाई इसकी पड़ेगी लगभग 6100 मीटर। वैसे पूरा हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। औसत हाइट के आधार पर देखा जाए, औसत ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। और हिमालय में भी महान हिमालय पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। कितनी है? तो 6100 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। 6100 मीटर इसके महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। और हिमालय की औसत ऊंचाई पूछे तो लगभग 6000 मीटर के आसपास बतानी है, जिसमें महान हिमालय 6100 मीटर के आसपास ऊंचा है। अब आगे देखें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 या 48। बीच में कुछ पुस्तकों में भी और कुछ सर्वे के आधार पर बताया गया था 8850, लेकिन बाद में जाकर फिर से संशोधन हुआ और बताया गया है 8848.46 मीटर।
माउंट एवरेस्ट कहां है? तो नेपाल की सीमा पर माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर महान हिमालय में स्थित है। इसे सगरमाथा भी कहते हैं। सगरमाथा का मतलब यह हुआ, सगरमाथा इसलिए संसार का माथा, सगर का मतलब नेपाली भाषा में संसार होता है। इस संसार का माथा, माथा मतलब सिर, सिर सबसे ऊंचाई पर है, इस आधार पर इसको सगरमाथा के नाम से जाना गया है। क्योंकि माथा जो होता है एक सम्मान का प्रतीक भी है, इस आधार पर इसको कहा जाता है ना। ये माउंट एवरेस्ट आपको दिखाई दे रही है। कंचनजंगा के जो कि 8,596 मीटर ऊंची है, 8,596 मीटर, 8,596 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा। अब इसके खास खास बातें देखना। आप माउंट एवरेस्ट देख रहे थे, ये माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। एक और चोटी थी आपको यहां पर K2, क्या नाम बताया? K2। और एक और चोटी बताइए यहां पर जिसका नाम है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गई 8,848 मीटर, कंचनजंगा हो गई 8,596 मीटर, और ये 96, और ये कंचनजंगा यहां K2 हो गई, K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन, इस श्रेणी की ऊंचाई हो गई 8,611 मीटर। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये तो हो गई सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की नंबर 1 माउंट एवरेस्ट। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई K2, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई ये वाली कंचनजंगा। यहां पे लिखा है कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये तीनों ही चोटियां में से 2 चोटियां महान हिमालय में हैं और एक चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अब पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? जो भारत में होगी, और भारत में है ये कंचनजंगा। K2 भारत वाला जो क्षेत्र है जो POK में पड़ता है वहां पर स्थित है, फिर भी ये भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी। हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, आपसे बताया था कि K2 ट्रांस हिमालय में आता है, हिमालय में नहीं आता है, तो ये ट्रांस हिमालय में है, ये वाला क्षेत्र में। तो महान हिमालय के अंदर पहली सबसे ऊंची चोटी ये माउंट एवरेस्ट हुई, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा हुई। अब सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, ये बात भी स्पष्ट रूप से याद रखना। लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक जगह सवाल में आया है, क्या? भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की, लिख लेना आप लोग, भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची कौन सी है? तो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय तो ये है यहां पर, और ये है तो कंचनजंगा भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। चारों पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि कंचनजंगा पर इन चारों पॉइंट पर सवाल बने हैं, आपको विशेष करके ध्यान देना है। अब आते हैं, महान हिमालय पर्वत श्रेणी में कई सारे दर्रे हैं, उन दर्रों के नाम हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा दर्रा किस राज्य में है इसके बारे में हम अभी यहां पर मैप बना के देखते हैं। तो देखते हैं, चलिए। एक पर्वत श्रेणी के बीच में ये पर्वत श्रेणी है, और इसमें यहां पर कटा हुआ भाग है, उसको दर्रा कहा जाएगा। अब ये हमारा प्यारा भारत, मेरा प्यारा भारत देश, यहीं पर ये महान हिमालय। अब यहां पर एक बुर्जिल दर्रा यहां देखा था, बुर्जिल
जो किसको जोड़ रहा था, गिलगित प्रदेश को। साथ में इन चीजों को याद करते जाना, पहले भी बता रखा है। और ये है कश्मीर घाटी, ये कश्मीर, इन दोनों जोड़ता है। उसके बाद यहां पर जोजिला, जिसका नाम था जोजिला, और ये जोड़ रहा था यहां लेह, कश्मीर को, कश्मीर घाटी और लेह को आपस में जोड़ रहा था, है ना। उसके बाद आगे यहां पड़ता है बारालाचा। ये महान हिमालय में हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है बारालाचा, बारालाचा। ये एचपी में है, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश और लेह को आपस में जोड़ता है। इसके आगे और देखें तो ये आता है शिपकिला। शिपकिला का मतलब होता है दर्रा, और ये है शिपकिला दर्रा, जो कि एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला के बाद में आगे जाते हैं तो उत्तराखंड आता है, और उत्तराखंड में पहला दर्रा है माना। ये है इधर माना दर्रा, माना। और माना से आगे जाते हैं तो दूसरा वाला आता है जिसका नाम है नीति, माना नीति। और फिर आगे जाते हैं तो अगला दर्रा जो पड़ता है उसका नाम है लिपुलेक, लिपुलेक, लिपुलेक। अलग अलग दर्रों के नाम याद रखना है। बुर्जिल है, जोझिला है जो जूझता रहता है जम्मू कश्मीर में, और इधर बारालाचा है, लोचा हो गया हिमाचल प्रदेश में, इसकी भी कहानी आगे बताएंगे। और उसके बाद में शिपकिला आया, फिर माना, नीति और लिपुलेक। ये तीन चार दर्रे सीध में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब दो दर्रे और बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनके भी नाम देखते हैं हम लोग। एक है यहां पर और दूसरा भी इसी के बगल में है, दोनों आस और पास हैं। एक है जोजिला, जोजिला, सॉरी जेलेपला, जोजिला तो जम्मू कश्मीर में, जेलेपला, जेलेपला, है ना। जोजिला से याद करना कंफ्यूजन जरूर होगा, मेरे को अक्सर होता है, इसलिए मैंने याद किया है। जोजिला जूझता है कहां, कश्मीर। कश्मीर कहां, पहले आतंकवादियों से जूझ रहा था, तो जोजिला हो गया। और अब यह है जेलेपला, और जेलेपला के पास में ही एक और नाथुला, नाथुला। ये नाथुला जहां से चीन और भारत के बीच में परिवहन मार्ग सुचारू रूप से चलता है। इस प्रकार से अलग अलग आपने सारे दर्रे देखे हैं। और ये दर्रे आप यदि देखते हैं, ये सिक्किम में है दोनों, ये दोनों ही सिक्किम में हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है कौन किसको जोड़ता है। जैसे लिपुलेक दर्रा किसको जोड़ रहा है, तो हमारे उत्तराखंड या भारत को यहां मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा से जोड़ने वाला दर्रा जो है उसका नाम है लिपुलेक। कैलाश मानसरोवर यात्रा कहां से होकर जाती है, लिपुलेक दर्रे से होकर जाती है, लिपुलेक। ठीक है, इसकी कुछ छोटी बड़ी कोई ट्रिक्स हो और आप लोग बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैं तो मैप बनाकर चीजों को याद रखता हूं, एक बार दो बार बन जाती है तो परफेक्ट रूप से माइंड में बैठ जाती है। अब देखते हैं हम कुछ महान हिमालय पर्वत श्रेणी में कई सारे प्रसिद्ध धर्म स्थल हैं, धार्मिक स्थल भी हैं, कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं, तो उनके नाम देख लेते हैं। तो महान हिमालय, ये महान हिमालय, महान हिमालय में यहां जम्मू कश्मीर में जो प्लेस है बाबा अमरनाथ, ये बाबा अमरनाथ का स्थान है जम्मू कश्मीर, JNK। बाबा अमरनाथ से आगे बढ़ते हैं तो यहां आता है उत्तराखंड, यूके, और यूके के हिमाचल प्रदेश को छोड़ दो, और यूके में एक प्लेस है, पहले आता है गंगोत्री, गंगोत्री से थोड़ा सा और आगे तो केदारनाथ,
और आगे जाओगे इस तरफ तो आएगा बद्रीनाथ। बद्री नाथ, नाथ सारे नाथ कहां हैं? महान हिमालय में हैं। कौन कौन से नाथ? तो बाबा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ जम्मू कश्मीर महान हिमालय में, ये महान हिमालय श्रेणी। अब एक सवाल है कि इनमें से कौन, जब आप बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो इनमें से कौन सी श्रेणी को पार नहीं करना पड़ेगा? बड़ा अच्छा सवाल है, आया है, ध्यान दोगे तो पहला है ग्रेटर हिमालय जिसको बोला था अपनों ने ये, उसके बाद में कौन सी श्रेणी थी जो अलग अलग टुकड़े में है? सेंट्रल हिमालय बोला था, और उसके बाद वाली जो श्रेणी थी उसका नाम था शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। अब बताइए, आप दिल्ली की तरफ से जा रहे हैं तो ये बाबा अमरनाथ पहले आएगी शिवालिक हिमालय, शिवालिक के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद में कश्मीर घाटी आएगी, ये कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी के बाद में आपका बाबा अमरनाथ की गुफा आएगी। मतलब कौन सी श्रेणी को पार नहीं करना पड़ेगा? तो महान हिमालय को पार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणियों को पार करना पड़ेगा तो आप बताएंगे। नेक्स्ट, इसी प्रकार से गंगोत्री कौन से हिमालय में है? महान हिमालय में है। वहीं से भागीरथी निकलती है, और भागीरथी आगे आकर गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं तो केदारनाथ है, केदारनाथ के जो स्थित है वो मंदाकिनी नदी के किनारे हैं, और ये सारे धार्मिक स्थल हिमालय के किस दिशा में हैं? मतलब हिमालय, महान हिमालय श्रेणी के कौन से ढाल पे हैं? दक्षिण वाले ढाल पे हैं या उत्तर वाले ढाल पे हैं? तो ये है साउथ, और ये है नॉर्थ, और ये है यहां पर साउथ वाले ढाल पर स्थित है, दक्षिणी ढाल पर। सारे धर्म स्थल, ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, भागीरथी और बाबा अमरनाथ, ये सभी महान हिमालय के साउथ वाले भाग पर स्थित है। ध्यान रखना है कौन से कब किसको पार करेंगे। जैसे यहां से जा रहे हैं तो यहीं तक जाना है, आगे इसको पार करने की जरूरत नहीं है। समझदारी से इन चीजों को याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मध्य हिमालय की श्रेणियों के नाम मैंने अभी बताया है। जो पहले आप लोगों ने जो मैप देखा है उसके अंदर इन्हीं को सबको हमने याद किया है। तो मध्य हिमालय, इसी को हम क्या क्या और नाम से जानते हैं? इसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय, ये हिमाचल हिमालय। इसी मध्य हिमालय को मध्य हिमालय और या फिर लघु हिमालय या लेजर हिमालय भी कहते हैं। लेजर हिमालय, लघु छोटा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। औसत ऊंचाई इसकी 3500 से 4500 मीटर तक है। अभी मैं यहां पर युग बताने वाला हूं, कौन सी श्रेणी कौन से युग में बनी, इसका डायग्राम के साथ में बता रहा हूं। फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर ये सारी श्रेणियां जो पहले मैंने मैप बनाया उसके अंदर जाके देखोगे तो आपको वैसे मिलेगा। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, और इससे आगे जाओगे तो धौलाधर श्रेणी है, उसके बाद मसूरी श्रेणी है, फिर नाग टिब्बा लिखा है, तिब्बा या टिब्बा जो भी आ जाए, नाग टिब्बा, ये यहाँ पर टिब्बा लिखा है। और वैसे ही उसके बाद में है महाभारत रेंज, जो कि महाभारत रेंज श्रेणी जो है वो नेपाल में है। काला पर्वत जो भूटान में स्थित है। इनको क्रम से कौन से देश में किस राज्य में आ रहा है वो मैप में ही आप अच्छे से याद रख पाओगे। एक एक सेंटेंस कभी भी माइंड याद नहीं रखता है, माइंड केवल इमेज को याद रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेज को ही याद रखता है, इसलिए आप इमेज बनाकर चीज़ों को याद करोगे तो परफेक्ट आपके माइंड में लंबे टाइम तक बना रहेगा। यहाँ श्रेणियों के उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, तो युग तो मैंने आपको बताया, कौन सा लिख दो नीचे। टर्शियरी युग में, सेनोजोइक महाकल्प में या अल्पाइन युग में इनका निर्माण हुआ था। लेकिन इसमें यह जो पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ग्रेटर हिमालय, जिसकी उत्पत्ति किस युग में हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई है इयोसिन युग, है ना। POMP बताया था आपको, POMP
पेलियोसिन में इसकी उत्पत्ति शुरुआत हुई, लेकिन ये कंप्लीट हुआ इयोसिन युग में। उसके बाद ओल्गोसिन थोड़ा शांत युग रहा, लेकिन मायोसिन युग जो है वो ये यहां पर सेंट्रल हिमालय की उत्पत्ति हुई मायोसिन में। उससे आगे चलते हैं तो शिवालिक हिमालय, ये मायोसिन बन गया इसमें, और लास्ट में प्लायोसिन आता है। तो प्लायोसिन भी थोड़ा शांत रहा, लेकिन प्लायोसिन के अंत में जाते जाते इस पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति होना शुरू हुई और ये कंप्लीट हुआ है प्लीस्टोसीन युग में। एक अगला युग आएगा प्लीस्टोसीन, जो कि प्लीस्टोसीन युग में ये क्वाटरनरी पीरियड का युग आता है। अभी इस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है। आप तो मायोसिन युग याद रखना है, मध्य से मायोसिन याद रखना, मध्य से मायोसिन। इयोसिन से स्टार्ट हुआ, कौन सा स्टार्ट हुआ? इयोसिन से स्टार्ट, याद रखने के लिए। इयोसिन से स्टार्ट हुआ, महान हिमालय पहले बना, फिर मध्य हिमालय, म से मायोसिन, म से मध्य हिमालय बना, फिर प्लीस्टोसिन, और ये प्लीस्टोसिन सबसे बाद में शिवालिक हिमालय बना। इसी शिवालिक हिमालय को इस हिमालय के अंदर बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाहर है ना सबसे, ये साउथ, ये नॉर्थ है। ये आंतरिक हिमालय की तरफ से तो ये बहुत अंदर मिलेगा आंतरिक हिमालय, ये बाहर मिलेगा इसलिए बाह्य हिमालय। इस पूरे हिमालय के कहां है? नीचे है, पांव में है। इसको पर्वतपदी हिमालय भी बोलते हैं। अभी आगे देखेंगे अपन पर्वतपदी। पर्वतपदी का मतलब क्या हुआ? हिमालय के पद में स्थित है, पांव में स्थित है, इसलिए इसको पर्वतपदीय हिमालय कहते हैं। एक एक पॉइंट को फिर कह रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है और 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना है, लेकिन एक बार पढ़ना, परफेक्ट पढ़ना और साथ में मैप डायग्राम बनाते जाना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इनकी ऊंचाई भी यहीं पे बता देता हूं। ये 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, औसत हाइट। इसकी ऊंचाई है 3500 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? महान हिमालय, मध्य हिमालय की। और शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है मात्र 900 मीटर, मात्र 900 मीटर है। इस प्रकार से सबसे छोटी पर्वत श्रेणी कौन सी हुई? शिवालिक, जो प्लीस्टोसिन में, जो सबसे बाद में हुई है, उत्पन्न हुई है। यह हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है, क्योंकि धक्का इधर से आज भी लग रहा है। कौन लगा रहा है? बताया था, प्रायद्वीपी पठार आज भी धक्का लगा रहा है 0.8 mm की गति से। अब है मध्य हिमालय के अंदर कुछ स्थल प्रसिद्ध हैं, उनके नाम भी आपने को देखना है। ये महान हिमालय था और ये मध्य हिमालय है। इस मध्य हिमालय के अंदर कुछ श्रेणियां हैं जिनका नाम हम लोग देखने वाले हैं। महान हिमालय 5 बार 10 बार बना दिया तो परफेक्ट याद हो ही गया होगा, और नहीं हुआ तो 2 बार देखोगे और याद करोगे। फिर है कौन सा? पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसी में इसके यहां पर कश्मीर घाटी आ जाती है, कश्मीर घाटी है। और शिमला कहाँ है? इस श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी है आपके? जिसको बोलेंगे अपन धौलाधर श्रेणी, जो हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर, ये हिमाचल प्रदेश में। क्या नाम बताया? शिमला से आगे जाके हैं यहीं पर डलहौजी, ये डलहौजी और शिमला ये यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मसूरी, ये मसूरी रेंज आ गया, मसूरी का नाम से ही मसूरी श्रेणी। और फिर है नैनीताल, जो मिलता है ये थोड़ा पूरब की तरफ मिलता है, और ये नाग टिब्बा वाले श्रेणी में मिलेगा नैनीताल। और नैनीताल के बाद में आपको दार्जिलिंग मिलेगा इधर पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ मिलेगा? इसी श्रेणी के अंदर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग मिलेगा। राज्य का नाम याद रखना है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां भी उनको बोलते हैं। तो ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये तीनों घाटियां मैंने आपको बताई है। तीनों घाटियां कहाँ हैं? कौन से हिमालय के बीच में हैं? तो तीनों घाटियां आपको बताई थी, मध्य हिमालय या महान हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो ये यहां पर ये तीनों घाटियां थी
ग्रेटर हिमालय और सेंट्रल हिमालय के बीच में। ठीक है, यहां पर सवाल क्या बनता है भाई, कश्मीर घाटी या काठमांडू घाटी या फूलों की घाटी कौन सी दो श्रेणियों के बीच में है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। क्लियर। नेक्स्ट, शिवालिक हिमालय पर्वत पदीय श्रेणी है, बताया था, सबसे नीचे है। उत्पत्ति के बाद में सबसे अंत में इसकी उत्पत्ति हुई है। शिवालिक पर्वत की औसत ऊंचाई 900 मीटर बता दी है, और सबसे बाद में है और सबसे बाहर है और समानांतर है। ये सारी श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर हैं, सारी श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर हैं। ये ऐसा याद रखना है, ध्यान देना है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इनको समानांतर बोलते हैं। अब एक चीज और है, ये था सेंट्रल हिमालय और ये था शिवालिक हिमालय। इन दोनों के बीच में भी छोटी छोटी घाटियां हैं कहीं कहीं पे, तो इनको कहीं पर द्वार कहते हैं, द्वार, और कहीं पर दून कहते हैं। तो उत्तराखंड में पश्चिम वाले जो भाग है वहां दून कहते हैं, और कहीं पर पूर्वी वाले भाग पर द्वार कहते हैं। तो इस प्रकार से द्वार और दून ये शब्द कहां आते हैं? हिमालय में आते हैं, लेकिन कहां पर हैं? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटियों को स्थानीय स्तर पे दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। ये शिवालिक के बारे में पूरी बात बताई। वैष्णो देवी धार्मिक स्थल भी कहाँ है? शिवालिक पर्वत श्रेणी में है, सारी समानांतर हैं, बता दिया। ये सारी बातें देखो, इतनी शानदार वादियां, कभी भी आप हिमालय में जाओ तो इस प्रकार से देखोगे। वैष्णो देवी शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है, स्पष्ट रूप से याद रखना है। इस प्रकार से आज का यह हिमालय पर्वत का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और हिमालय के बाद अभी पूर्वी पहाड़ियां हैं, तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं पूर्वी पहाड़ियां और उनका भी एक एक का लोकेशन, और उसमें कोई खास चोटी है तो उसका नाम देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।